क्या उस रब्बे कायनात का एहसान गिरामी है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा नवाजा कि सबने सुना है कि रहमतुल आलमीन है, सबने सुना है सफीना अकबर है, और सबने सुना है फबी आला रब्बी कुमा तो कज्जीबान, मेरी कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। तो बरहक मेरा नबी हर मखलूकों का सरदार है। और कैसा मेरा नबी सरदार है कि पूछो मत, कि अल्लाह ने मेरे नबी के जिस्म मुबारक को भी अलग बनाया सबसे, और मेरे अल्लाह अब्जो जल ने उनकी रूह मुबारक जो नूर निकला है वो मुबारक भी अलग बनी सबसे, क्योंकि उनके नूर के हिस्सों से तमाम चीजें बनी। तो मजहर मखलूक को बनाने का जो मजहर है बनाना था, तो जो मजहर बने वो मेरे मुस्तफा है। तो कोई मखलूक ऐसी क्यों ना होगी जो अल्लाह से मोहब्बत करती हो और मेरे नबी से ना करे। अरे वो मोहब्बत ही ना गिनाए अल्लाह तबारक व तआला से नहीं हो सकती जो मेरे नबी से मोहब्बत ना कर ले। नबी से मोहब्बत करना ही मेरे रब्बे कायनात का मोहब्बत करना है। बहरहाल आज हम लोग को 5 से 7 दिन हो चुके हैं। मेरे वक्त पे मैं आऊं, मुख्तसर वक्त लूंगा आप लोगों का जैसे रोज लेते अपने, कि जब वक्त 12वीं रब्बिल काया सुबह की नमाज, सुबह की नमाज में मेरे सरकार ने पर्दा हटाकर देखा तो अबू बकर इमामत करा रहे हैं, साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, और आपने इत्मीनान पाया दिल में कि मेरी उम्मत को मैं देखना चाहता था कि मेरे मुकर्रर करे हुए इमाम पे के पीछे क्या मुतबली नमाज बांधते हैं। मरहबा, जिसके दिल में इसके रसूल हो उसकी बात मखलूक क्यों नहीं सुनेगी। जो इमाम हक पर हो, जो नबी से इसके रसूल लगता हो, तो उसके पीछे नमाज क्यों नहीं पड़ेगी। आपको इत्मीनान हुआ। वक्त तो काफी जोहर का आ गया। जब जोहर का वक्त रबीउल अव्वल का 12वीं तारीख जब आई, जोहर का वक्त हुआ, सरकार की तबीयत नाजुक और हो गई। वक्त करीब, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठने बैठने में जो सकरात का माहौल हमारे में कहते हैं, वो तकलीबात शुरू हुई। माँ आयशा सिद्दीक़ा सकते खुश नसीब है जिनके गोद में सीने मुबारक तक मेरे सरकार सिर टेक लगाकर बैठे हुए हैं। मेरे सरकार टेक लगाकर बैठे हुए हैं बस, और देख रहे कुछ देर में आपके भाई अब्दुल्ला बिन अबू बकर आए, आपने मिसवाक की। मैं शॉर्ट कर मुख्तसर चलूं, मिसवाक दी, माँ सलमा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक चबाई और चबा के मैं सरकार को दी। जब सरकार को दी, वक्त आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहे, अल्लाहुम्मा रफीकुन अल रफीकुन अल्लाहुम्मा अल रफीकुन। अब वक्त आ चुका है एक दोस्त को अपने दोस्त से मिलने का, यानी अल्लाह अब्ज़ल की मुलाकात की दोस्ती का वक्त आ चुका है। सरकार ने 3 मरतबा अल्फाज दोहराए, हम वो समझ गए। फरमाया ले चलो ले चलो। बस ऐसे में ही मलाइक जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मजमा खड़ा है, खानदान वाले खटिया पर बैठे। सरकार जिब्राइल फरमाते हैं सलाम अलैका रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। वालेकुम सलाम किया जी। बोले आपका कोई इंतजार कर रहा है जी। कौन है? तो मलकल मौत इस्राइल अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार करता है? आप समझ रहे हो कौन इंतजार कर रहा है? वो इंतजार करता है जिसको कभी इंतजार का वक्त ही नहीं होता, वो कभी वक्त नहीं देता किसी को। जहां भी जाए दुनिया के कोने में हो, उसकी रूह निकाल दे। लेकिन ये आकाए मौला है, और इनकी नबी की ताजीम करना सिखाने के लिए अल्लाह ने खुद फरमाया था कि मूसा से तुम मार खाकर आ चुके हो, तब इससे भी आला अफजल मेरा नबी आने वाला है जो मूसा का भी सैयद होगा। जब उसकी रूह कब्ज करने ताजीम इससे देना याद था, मूसा ने सबक सिखाया था, अल्लाह ने हदीस बता दी थी, इल्म सिखा दिया था, मलेकन खड़े हो गए, गुफ्तगू हुई,
गुफ्तगू के बाद फरमाया ये रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि नबी के इख्तियार में है कि वो चाहे तो जिंदगी दुनिया में गुजारे और वो चाहे तो रुख करे। रुख कब करना नबियों के इख्तियार में होता है। आपको तो आपने फरमाया नहीं, अल्लाहुम्मा रफीकुन, मिला दे उस दोस्त से, जल्दी ले चल। बस यहां सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूए मुबारक रुखसत हुई। मैं मुख्तसर लेके चलूंगा, बोलूंगा तफसीर में ज्यादा बहुत कुछ है। रूह मुबारक जब लेकर गए, जब वो रूह मुबारक निकली तो यहां तमाम सहाबाओं के चेहरे में मायूसी, उदासी और आंसू बह रहे थे। अब बात खड़ी होती है कि हम कुछ लोग बोलते हैं कि विलादत मुस्तफा में हम लोग 12 बनाते हैं, कुछ लगा तारीख के इतलाफ है, और वफात जो है 12 तारीख कुछ है रबीउल अव्वल की। तो वो अब पैदाइश की खुशी तो मना लेते हैं, तो मौत मरने के पे गम क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए कि नबी ने फरमाया कि जिसके परिवार में जो मरता है उसका 3 दिन तक शोक होता है। हम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते उसके लिए ज्यादा रोते हैं, और बेवा औरतों को 4.5 महीने तक रोए, गम मनाए। रोए क्या, गम मनाए एक बात है। तो यहां तुम कुछ लोग उलमा का वो कान ना जाने कैसे कारी मुफ्ती आलिम उलमा बन चुके हैं। वो आलिम कारी मुफ्ती होने के बावजूद भी वो आशिक रसूल ना बन सका, इसीलिए उसने ऐसे सवाल किए। अगर उसके पास आशिक रसूल होता तो इल्म होता और देखता बुखारी और मुस्लिम को, और दिल की आवाज से इरफान वापर के सोचता कि राज क्या है। राज यही था, सरकार दो आलम की रूह मुबारक खेती गई। अरे जितनी जरूर तुमको हम जिसे मोहब्बत करते हैं उसकी होती है कि जिसे मोहब्बत को हमें मिल जाए, तो रब ने सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे की है? मेरे नबी से मोहब्बत ज्यादा और नबी ने किससे की है? अल्लाह से। तो एक मोहब्बत करने वाले की मुलाकात है। अरे हम आम इंसान हैं, आम इंसान भी क्यों रोए, किस लिए रोए? अरे खुशनसीब है कि अभी तक तो तुम माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी सब देखता रहा, दुनिया में इधर से उधर भटकता रहा। आज रूह कब्ज हो रही है तो मैं सरकार का चेहरा देखने मिलेगा, सरकार का चेहरा देखने मिलेगा। क्या खूब। बहरहाल में जगह पे आऊं कि सरकार की रूह मुबारक जब ले गए, जब रूह मुबारक गई तो रूह मुबारक ने कहा होगा, ये अल्लाह, एक दूसरे की मुलाकात हुई। अब इस फरिश्तों को पूछा होगा कि इस रूह मुबारक को कहां रखे? बोला 100 फीके उसका सरदा, हम अनकरीब और देंगे, और देंगे। क्या देंगे? महबूब ने फरमाया होगा, फरिश्तों ने फरमाया होगा कि अल्लाह तूने फरमाया कि नबी को हम और ज्यादा देंगे और इनका दर्जा बुलंद करेंगे। तो मौला रूह मुबारक लेकर आ गए। अब कोई ऐसी जगह है जो जिसमें मोहम्मद से बढ़कर हो? क्या जन्नत में कोई ऐसी जगह है जो जिसमें अनवर से बढ़कर हो, जहां 63 सालाना जिंदगी रूह ने निकाली हो? फिर वो रूह मुबारक, मैं मुख्तसर काट कर चलूं, तफसील में जाता बहुत कुछ है। रूह मुबारक फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर में नाक दी गई। पॉइंट नोट करना आज, सिर्फ इल्म के लिए जानना आज। तो सब बोलते कि आप जिंदा है मिट्टी। अरे नहीं, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि नबियों पे कब्र की मिट्टी खाना जिस्मों को हराम है। नबियों को, नबी पर जो मिट्टी होती है उन मिट्टी खा नहीं सकती, मिट्टी को हराम है। कब्रों हराम है तुम्हें कि मेरे नबी का कफन भी तुम सहारो, गला दो। अरे जो कफन नहीं गला सकते, अरे गुलामों का कफन नहीं गलता, वली अल्लाह का गुलाम नहीं गलता, सौदाओं का कफन नहीं गलता, तो मेरे नबी का कफन कैसे गल सकता है? अरे कैसा मौलवी है रे? वल्लाह मेरा नबी जिंदा है। और कैसा जिंदा है? अरे लोग कहते हैं जिस्म अनवर के अंदर जब कोई सलाम करता है, आलिमों ने बोला कि उनमें रूह डाल दी जाती है। अरे भाई घड़ी पड़ी रूह डाली जाएगी भाई। जिस तरह इंसान की सांस
चांद और सूरज निकलते रहेंगे, 24 वक्त में अजान होती रहती है, 24 वक्त में सजदे होते रहते हैं, और 70,000 मर्तबा फरिश्ते दिन में रात में दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं। तो मेरे नबी तो जिस्म अनवर में ही है और सलाम का जवाब खूब देते हैं। तो वल्लाह मेरा नबी जिस्म अनवर से भी जिंदा है, जिसमें अनवर से भी हमारी तरह जिना, बस ये कि उनकी दुनिया बरजक की दुनिया है। और वो बरजक की दुनिया क्या खूब है, क्या खूब रूह कब्ज करी है मेरे नबी ने, क्या रूह कब्ज करने के बाद दर्जा बुलंद। आप गौर करें मैं क्या कहना चाहूंगा आगे इंशाअल्लाह, कि क्या खूब दर्जा बुलंद करा, क्या खूब दर्जा बुलंद करा, कि जब मेरे नबी की रूह अनवर निकाली नहीं थी तो आसमान वाले फरिश्ते देखते, मौका उनको मिलता, फरिश्तों को मौका मिलता, फरिश्तों को मौका मिलता, जिब्रील आते जाते, कुछ मलाइक फरिश्ते आते, दरूद सलाम पढ़ते, यहां तक सहाबा देखते, कहीं आंखें देखती जनावर तकने के लिए आ जाते। अरे वल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरे नबी जिंदा है। वल्लाह हदीस में बताता हूं, देखते चले आप कि कैसे जिंदा है। अरे अभी तक मेरा नबी मदीने में मुकर्रर थे, हयात थे तो मदीना तक थे, मक्का जाए तो मक्का वाले से मिले, अरब की कंट्री में जाए तो जहां नबी जाते वहां लोग देखते। अरब मेरे नबी का दर्जा ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है कि दुनिया का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं कि जहां इंसान हो और मेरे नबी ना जाए, चाहे वो कलमा पढ़ा हो या कलमा ना पढ़ा हो, या ईमान रखा हो या ना रखा हो, लेकिन रूह कब्ज करने के बाद जो 3 सवाल है वो नबी को दिखाया जाता है। ये मेरे नबी का दर्जा है। वरफाना लगा जिक्रा, ए महबूब हमने आपके खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ए महबूब आपको हयात में जिक्र बुलंद करा, आपकी रूह हिफ्ज़ कर आपका दर्जा और बुलंद कर दिया। अगर कब्रों में जिंदा ना होते तो हदीस में कैसे आते कि फरिश्ते 70,000 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ते हैं, यहां तक कि यौमुल जुमा के दिन सलाम दुरूद पढ़ते हैं, मेरे नबी कानों से सुनते हैं। और मेरे नबी ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं कि पूछो मत। अली शेर खुदा ने फरमाया रसूल अल्लाह, जब मक्का की गलियों से हम गुजरते तो एक पत्थर हमें सलाम करता और आप उसको जवाब देते, वो याद बोला, हाँ अली मुझे याद है। जब नबी पत्थर को याद कर सकते हैं तो हम तो उम्मत मुस्तफा है। ज्यादा से दुसलाम पढ़े, बहरहाल मेरी जगह पे आऊं, मेरे नबी वल्लाह जिंदा है, और जो जिंदा होता है उसका गम नहीं मनाया जाता, मुर्दों का गम मनाया जाता है। जो कुफ्र की मौत मरे हो, जो जन्नम के करीब चले गए हो, जन्नत में चले गए हो, जिसने अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के हवाले ना करा हो, अरे वो वल्लाह दुनिया में चलता फिरता भी मुर्दा है और मरने के बाद भी मुर्दा है। और जिस इंसान ने आशिक के रसूल बन गया हो, इसके अल्लाह बन गया हो, तो वो वल्लाह मरने के बाद भी वल्लाह जिंदा है। अगर मुर्दा जिंदा ना होता, सवाल जवाब किससे करे जाते, जिस्म से तो पूछे ना जाते, वल्लाह एक मुर्दे को जिंदा कराया जाता है। आप सोचे यार, कुरान फरमाता है हर शहीद जिंदा है। अरे भाई शहीद पहले था मेरा नबी, वलीउल्लाह जिंदा, अरे वलीउल्लाह मेरे नबी। अरे भाई मौलवी मेरे नबी मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं? अरे उनकी मौत का जो मजा चखना था, रूह कब्ज करनी थी, वाहिद एक कुरान की आयत से, कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। किस लिए? हर एक को मौत का मजा चखना है। अब मेरा दिल और कुछ कह रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है कि लोगों ने फरमाया नबी को भी मौत का मौत चखना है। मैं मानता हूं बरहक कुरान ने फरमाया कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर एक को चखना है। अरे वो मौत जिसको मिर्जा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, वो खुद खुशनसीब थी कि सबने सोचा नबी से मूसा का दीदार ताजीम एहतराम हो रहा है, अरे मेरे भी तो हाथ और लब चूमे, तो मलिकन मौत भी हाथ और लब चूमने के लिए मेरे सरकार के करीब आ गई। और मेरे सरकार ने फरमाया मलिकन तू तेरे काम को अंजाम दे, बाकी मैं और मेरा रब जानते हैं। वफात, विसाल, वफात, अब मैं तुमको चीज समझा दूं। विसाल उसको कहते हैं, विसाल जो इस जगह से दूसरी जगह जाना। हम तो
यहां पर भी नहीं थे, पहले कहीं और थे। वहां से विशाल हुआ, यहां आ गए, यहां से विशाल होगा, बरजग में जाएंगे। जगह बदलना का नाम विशाल है। अरे कहीं समझ कि आपका विशाल हुआ है, विशाल का मतलब है जगह बदलना। तो मेरे सरकार ने जगह बदली। अरे वो जगह बदली कि मदीना तक मोहम्मद थे, कि मदीना तक मेरे नबी है। अरे मैं कहता हूं मदीना सिर्फ शहर है, अब तो हर जगह मेरा मोहम्मद मोहम्मद, हर जगह मेरा मोहम्मद। तू पुकार के तो देख यार, मेरे नबी को याद करके तो देख, तेरे दुनिया के तमाम गम ना भूल जाए। कसम उस जल्ले जल के कब्जे मेरी जान है, मेरे सरकार में रोजा 50 मिनट सलाम पढ़ के देख, दुनिया के गम भूल जाएगा। मेरे सरकार को बना के ऐसा रखा है। वक्त की कमी के हिसाब से मेरे अल्फाज को मैं रोकता हूं। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो आने वाले समय के अंदर जो मेरे से बनेगा आपकी खिदमत पेश करूंगा। ओ मा अलैना इन्नल बला।